नमस्कार दोस्तों, फेस टू फेस के इस अंक के अंदर आज हम बात करेंगे प्रदेश के सहकारिता और आवास मंत्री सतपाल सांगवान जी के साथ। सतपाल सांगवान जी, स्वागत है हरियाणा न्यूज़ में आपका। सांगवान साहब, आप सहकारिता और आवास मंत्री हैं। सहकारिता मंत्री रहते हुए किसानों को आपने क्या कुछ दिया है? मैंने अभी सीएम साहब ने भी अनाउंस किया है घोषणा में जी कि हमने 8% ब्याज उनका, जो किसानों का जो हमारे से कर्जा ले रखा था, उनका ब्याज माफ़ किया है। अगर वो हमारा कर्जा एक गुड पे मास्टर की तरह एक बार में पेमेंट कर दे जी। और कि तो इसमें हमारे को अच्छी उपलब्धियाँ हो रही है, लोग पैसे भी दे रहे हैं। ट्रैक्टर के ऊपर लोन ले रखा है, उसके ऊपर भी हमने माफ़ किया है ब्याज जो है ना। और छोटे लोन जो किसानों ने ले रखे थे कोई इसके लिए। सर, ब्याज माफ़ी तो ठीक है, लेकिन किसानों की सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो मंडी की होती है। मंडी के अंदर जब किसान फसल लेके जाता है तो उस वक्त की बात हो या आढ़ती की बात हो या व्यापारी की बात हो, हर कोई मजदूर तक परेशान रहता है। तो मंडियों को सुधारने के लिए क्या कुछ कदम मंडी में एकदम ओवरलोडेड हो जाती है, मैं मानता हूँ इसमें कोई शक की बात नहीं। हमारे यहाँ दादरी में नई मंडी शुरू हो चुकी है, तो यहाँ कोई मंडियों के हर जगह में जब हमारा एक एफेड जो है ना, वो अनाज खरीदता है, जो मेरा डिपार्टमेंट एफेड अनाज खरीदता है, वो सारी बातें ठीक है। यहाँ पर नई मंडी भी शुरू हो चुकी है, लेकिन ज़्यादातर मंडियों के अंदर अनाज जो होता है वो खुले में पड़ा रहता है, किसान परेशान रहते हैं, बरसात आ जाती है, अनाज भीग जाता है। तो उसका समाधान कब तक हो पाएगा? ऐसा है, ऐसी कोई खास समय हमने शेड बना रहे हैं, बहुत सी जगह शेड बन गए, 90% शेड बन रहे। इस साल भी जो है ना, और हम किसानों के अनाज के लिए शेड, यहाँ भी आप जहाँ भी जाओगे आपको शेड मिलेंगे। थोड़ी बहुत मुश्किल तो आती है, मैं कहता हूँ, पर 99% किसानों को अब के मैं हर मंडी में जाता हूँ, जब जहाँ जहाँ हमारे एफेड के वाले खरीदते, तो वहाँ जो है ना, हमें कोई ख़ास समस्या की बात नहीं। दूसरा, जहाँ तक किसानों का सवाल मेरे महकमे का है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने एक रिकॉर्ड फुल काम किया था। मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने मान लिया। किसानों ने रिक्वेस्ट की, किसानों ने कहा, तो किसान हितैषी होने के नाते शुगर का जो शुगर फैड भी मेरे कोऑपरेटिव बैंक में आता है, तो जो गन्ने का मूल्य दिया है वो आज तक देश प्रदेश कहीं भी नहीं है जितना गन्ने का मूल्य हमने किसानों को दिया। और मैं अब लेकिन उसके बाद भी गन्ना के मूल्य बढ़वाने के लिए किसानों को आंदोलन करना पड़ा, रोड जाम तक करने पड़े। तो ऐसी स्थिति आती ही क्यों है कि पहले ही उनकी सुध नहीं ली जाती? आप कुछ भी कर लो, जिसने करना है पॉलिटिकल आदमी जो है ना, किसान कोई एजिटेशन नहीं करता। किसान अभी तक इतना लर्निड नहीं हुआ है, इतना हमारा किसान जिस दिन इंटेलिजेंट हो जाएगा, प्रोग्रेस कर रहा है डे बाय डे, बहुत ज़्यादा वो हो गया। पर ये कुछ हमारे जैसे ये पार्टीबाज जो कोई अलग अपोजिशन के वो कराते हैं एजिटेशन। नहीं तो मैं अब की भी आपको बताऊं, अब हमारा टाइम पीक पर है, क्रैशिंग का टाइम है। मैं तकरीबन 6-7 मिलों में पर्सनली विजिट किया है जी। गोहाना किया है, शाहबाद किया है, करनाल किया है, कैथल किया है। तो मैंने वहाँ सिर्फ किसानों के बीच जाता हूँ, और किसान इतने खुश हैं, कहते हैं कि बहुत बढ़िया रेट हमें दे दिया। एक एक किसान को एक एक जो एकड़ ज़मीन के ऊपर जहाँ गन्ना लगा रखा है, उनको 1.5-2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो किसान बहुत ज़्यादा, क्योंकि और एक और नई चीज़ है जी कि आपने देखा होगा, यूपी का 2000 करोड़ रुपए किसानों का बकाया पड़ा है। बिल्कुल सही बात है। तो हरियाणा ने पिछली फसल टाइम के जब हमने गन्ना लिया था, 1 पैसा भी बकाया नहीं छोड़ा। अब भी हम कोशिश कर रहे हैं कि साथ के साथ कोई थोड़ा बहुत रह जाए, वो तो बाद में देख लेंगे, पर साथ के साथ उनकी पेमेंट होती जाए। सबसे बड़ी चीज़ तो किसान की ये 301 रुपये का हमने रेट दिया है गन्ने का। अब हमारे एरिया में भी गन्ना नहीं था, अब के तो हमारे भी कमाल कर रखे हैं, लोगों ने बहुत खुश। तो सर, आप आवास मंत्री भी हैं, तो ऐसे कौन से बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जो आपके कार्यकाल के अंदर हैं? मेरे काल में तकरीबन 30,000 से ज़्यादा मकान बनने तो इन प्रोग्रेस जी। और मेरे ख्याल में इस सीजन में मैं 50,000 को टच कर दूंगा। अब जो है ना, आवास में सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस मैंने अपने टाइम में कराई। हाउसिंग बोर्ड में इतने मकान बने कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा तेरे को 1 लाख मकान बनाने, और मैं भगवान ने चाहा तो इलेक्शन तक 1 लाख मकान बना के दे दूंगा। बड़ी प्रोग्रेसिव। सर, एनसीआर का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और दिल्ली से सटे अगर इलाकों की बात करें, अगर शहरों की बात करें, तो वहाँ ज़मीन के रेट इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि आम आदमी के लिए वहाँ घर बनाना मुश्किल हो गया है। ये बात तो आप भी मानते होंगे।
ऐसे के अंदर जो गरीब तबके के लोग हैं और जो आम आदमी हैं, उनके लिए किस तरह के हाउसिंग प्रोजेक्ट आप लेके आए? ESW, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के, हम शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब के भी जो है ना, बैकवर्ड क्लासेज के अलग मकान दे रहे हैं। यही ज़्यादा वीकर सेक्शन के आदमी होते हैं। मैंने दादरी के अंदर भी 2 जो है ना हमारे अभी जो है ना एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का आज पेपर में एडवर्टाइज आया है, तो यहाँ भी मैं तकरीबन 2200-2300 मकान बना के दे रहा हूँ जी। तो सारे हरियाणा में हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को सबसे ज़्यादा मकान बना के दे रहे हैं, BPL परिवारों को दे रहे हैं। तो हम जो है ना सबसे ज़्यादा ध्यान वीकर सेक्शन का रख रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सर, आप जहाँ से विधायक हैं वो प्रदेश का सबसे बड़ा उपमंडल है, और दादरी को जिला बनवाने की जो बात थी वो वायदा आपने लोगों के साथ किया था। आपने कहा था कि इस दादरी को जिला जो है वो बनवाया जाएगा। तो इसके अंदर अब तक इतना वक्त हो चुका है, क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? ऐसा है, तक ये जो वायदा है आपका पूरा? दादरी को हमारा, मैं मानता हूँ कि उपमंडल सबसे बड़ा है। वादे वाली बात नहीं। यहाँ कहाँ तो मैं DC उनको बताता, लोग कहते रहे। मैं तो सोचा मैं अब पहले वो कंडीशन यहाँ क्रिएट करता हूँ कि जिसमें हमारे सारे ऑफिसर को बैठने के लिए जगह, अब आपके DC और SP को बैठने के लिए जगह नहीं है यहाँ। इतना दादरी, ये तो जगह जजर में भी नहीं थी, वहाँ भी बना दी गई। जजर में तो मकान होंगे, कोई बड़े मकान होंगे, यहाँ तो आप देख लो किराए का मकान। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो चीजें कही थी, आपने कहा था कि दादरी को जिला बनवाने की पूरी कोशिश रहेगी और दादरी को जिला बनवाया जाएगा। अभी मैं दादरी को जिला बनाने में मुकरा नहीं हूँ। आई एम स्टिल स्टैंड। क्योंकि आप देखो, मैं आपको अगर इफ़ यू हैव सम टाइम आई शैल शो यू, मिनी सेक्रेटरी बड़ी जोर से कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है दिन और रात। इस दिन मेरा 1 मंजिल बन जाएगा, उसी दिन मुख्यमंत्री से मैं बात करके जिला बनवा दूंगा। इसमें क्या समस्या है? सब पर बैठने के लिए मैं आपको बताऊं, मैं नहीं तो सर सुनिए, सुनो, अगर ये स्थिति है बैठने के लिए जगह नहीं है तो किराए की बिल्डिंग के अंदर भी बैठा जा सकता है। नहीं, दादरी में आप मेरे साथ चलिए, दादरी में कहाँ किराए की बिल्डिंग है? दादरी के अंदर कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं जो किराया की लेके मैं ऑफिस खोल सकूँ। नहीं तो मैं अभी से बात कर लेता, कोई समस्या नहीं है। और ये मेरा ख्याल में 1 मंजिल मेरा 4-5 महीने में हो जाएगा तैयार, जो है ना दिन और रात काम चल रहा है। उसके बाद मैं बात करूँगा। 1 मंजिल तो मेरा एक 3rd स्टोरी तो एक बिल्डिंग पर बन गई और नए वाली की 1 मंजिल तैयार होने जा रही है। क्योंकि किसी को ला के यूँ पटक के दे देना और जो है ना, तो मैं इसके लिए मैं जो अगर मैंने जो कहा है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सर, आपका विधानसभा क्षेत्र जो है दादरी, इसके अंदर क्या क्या विकास के काम करवाए हैं आप? मेरे विधानसभा क्षेत्र दादरी में आज तक मैंने 2-4 साल में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मेहरबानी से जो विकास कार्य कराए हैं, आज तक किसी ने नहीं कराए। आप आए होंगे कि कितनी बढ़िया, आप दादरी पहले भी आए होंगे, कितनी बढ़िया 4 लेन बनी हुई है जी। और ये जब भी कोई आता है, चाहे अपोजिशन का हो चाहे कांग्रेस का हो, जब भी कोई मंत्री या कोई नेता आता है उसको भी तकलीफ होती है कि ये इतनी बढ़िया 4 लेन कैसे बन गई। लोग जो है ना, ये तो नहीं कि मेरे को बहादुरी शाबाशी देने के बजाय कोई नहीं कहता कि इतना बढ़िया बना दिया। दूसरा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जब उनका राज था 6 साल के राज में दादरी में एक ही काम किया था कि उन्होंने दादरी का डिपो तोड़ा था। अब मैंने उस डिपो को अपग्रेड करा दिया जी, और उसमें पहले 35 बस थी, आज 135 बस से भी ज़्यादा बसें, सबको फैसिलिटी मिलती है। साथ ही चालक प्रशिक्षण केंद्र भी आपने बनवा दिया, 100 बेड का हॉस्पिटल भी बनवा दिया। ये सारी बातें ठीक है, लेकिन प्रदेश सरकार की जो उपलब्धि रहती है उसके अंदर कहा जाता है कि हमारी खेल नीति सबसे अच्छी है, ठीक है, और इस इलाके के अंदर अब तक एक भी स्टेडियम नहीं है खिलाड़ियों के लिए। स्टेडियम यहाँ बहुत है, हर गांव में मैं 15 स्टेडियम गांव में मंजूर करके काम चल रहा है। 15 स्टेडियम पर आपको बता दूं, और हमारा इलाके में भी दादरी में जो है ना बहुत अच्छे प्लेयर है, बहुत अच्छे जो है ना खिलाड़ी आगे भी जा रहे हैं। सर, गीता और बबीता आपके इलाके से ही आती हैं, उनको अपने घर के अंदर ही अपना सारा की सारा इक्विपमेंट लगाकर वहीं प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो ऐसी स्थिति है? कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ कविता चहल भी है जो अभी जिसको अर्जुना अवार्ड मिला है, भीम अवार्ड मिला है, वो तो मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की है। तो वो भी अपने उसमें सारी फैसिलिटी उस जगह नहीं उपलब्ध कराई जाती है। हमारे साई जो भिवानी के अंदर है उसमें सारी फैसिलिटी है। सर, मैं भिवानी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आपके स्पेसिफिक विधानसभा क्षेत्र की। हर गांव में ये दादरी और आसपास के इलाके की अगर बात की जाए तो भिवानी के अंदर साइंस सेंटर आज से नहीं चल रहा, बहुत पुराना सेंटर तो उसी में ट्रेंड करते हैं। हमारे पास वो है, क्योंकि यहाँ
हर जगह तो वो ये स्टेडियम हमने 15 गांव में मैंने स्टेडियम बनवा दिया अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जी, और अंडर कंस्ट्रक्शन है, और उनमें अगली फैसिलिटियां भी धीरे धीरे हम ला रहे हैं। मंत्री जी के साथ बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द ही वापस लौटते हैं। बहुत अरसा हो चुका है सीमेंट फैक्ट्री को बंद हुए, तो इसको खुलवाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? ये सीमेंट फैक्ट्री अब कैसे बन जाएगी? इसका मैं कोई इक्विपमेंट तो छोड़ नहीं रखा, और ओल्डन टाइप इक्विपमेंट है।